नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। वुमेन एम्पावरमेंट और इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जहां मार्च माह के अंत तक वह सारी वुमेन्स और वह सारे खिलाड़ी जो गर्ल्स वुमेन हैं और इस फील्ड में अव्वल कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए। इसी मुहिम के तहत आज एमएम स्टेडियम के न्यू इंडोर कम्प्लेक्स के अंदर जो है एक प्रोग्राम रखा गया है, जहां अलग अलग विभागों में वुमेन्स जिन्होंने अपने कैरियर में अपनी फील्ड में एक्सेल किया है उनको सम्मानित किया गया। वह सारे जर्नलिस्ट जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जो है योगदान दिया है उनको भी अप्रिशिएट किया गया। इस मौके पर खिलाड़ी, गर्ल्स, वुमेन्स और इसके साथ साथ उनके अभिभावक भी जो वहाँ पे मौजूद थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, आइए देखें। कि नारी नारी की दुश्मन है। आओ शुभ गुप्ता, जॉइंट डायरेक्टर प्लान है, सबके लिए नारी की शक्ति का प्रतीक यहाँ उनका स्वागत। और मुझे सजा से निकालो। I first of all congratulate the Secretary Sports Council, Nuzhat Ma'am, for organizing such a beautiful function. We direct information to personnel officers, medical colleges and hospital. So if anybody requires my help, they can come to my place at any time. The illustrious guys, all the guests, parents, children, my heartfelt gratitude that you took your valuable child out of your busy schedule to be here. खेलो इंडिया के तहत 10 का दम एम्पावरिंग वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जहां वुमेन्स के साथ साथ उन सारी शख्सियतों को अप्रिशिएट किया गया जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वुमेन एम्पावरमेंट में। मेरे साथ इस मौके पे बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी नुज़हत गुल जी हैं, जिनके कारकर्दगी में मैं कहूँगा बड़े सारे हिस्टोरिक डिसीजन लिए गए हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम क्या था, जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या था प्रोग्राम, क्या कुछ कहेंगे? थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस फंक्शन का पार्ट बनने के लिए। ये 10 का दम अंडर खेलो इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का इनिशिएटिव है, दैट वीमेन हु हैव एक्चुअली डन वेल इन स्पोर्ट्स, हैव डन वेल इन लाइफ, दे मस्ट बी ऑनर्ड, दे मस्ट बी हर्ड, बिकॉज देयर स्टोरीज बिकम इंस्पायरिंग, दे इंस्पायर अदर चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल्स, टू परफॉर्म वेल। एंड जहाँ तक हम मेडलिस्ट की बात करेंगे, आपने भी देखा जितने भी हमने सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, ये सारे हमारे मेडलिस्ट हैं। दे हैव बीन प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़, दे हैव बीन प्रोवाइडेड चांसेस एंड दे हैव डन वेल। ज़रूरत है आज के समाज में, ज़रूरत है आज के इस वातावरण में इक्वल चांसेस देने की, नारी शक्ति को समझने की, और क्योंकि जब तक हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे वुमेन एम्पावरमेंट कंप्लीट नहीं रहेगी। और ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को एम्पावर करने की, एम्पावर्ड वीमेन के लिए जगह बनाए। एम्पावर्ड वीमेन के लिए जब आप एस्पायर करेंगे तभी जाके वीमेन एम्पावरमेंट हो जाएंगे। आपने कहा इक्वलिटी की, और अपॉर्चुनिटी जो है इक्वलिटी के तौर पे होनी चाहिए। हमने देखा कि आपकी लीडरशिप के तहत जहाँ आपके कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, और उसमें भी मैं बात करूँगा कि रिजर्वेशन स्पोर्ट्स कोटे में एक बड़ी डिमांड थी, चाहे वो मेंस हों या वुमेन्स हों। तो आज हम कह सकते हैं कि बीइंग ए वुमेन आपने वो मेंस को भी जो है कहीं ना कहीं पावर किया जब रिजर्वेशन कोटा जो है सरकारी नौकरियों में दिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रिजर्वेशन पहले से थी, SRO 349 होता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लीगल इश्यूज़ आ गए थे। उसको रिवाइज़ करके एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म से आज के दौर में एक बच्चा जब अप्लाई करता है थ्रू ऑल दिस टेबलेटेड मैकेनिज़्म, उसको सीधे पता लगता है कि मेरे कितने मार्क्स होंगे। तो किसी के पास ये अब चॉइस है, रिजर्वेशन नहीं है, किसी को रिजेक्ट करे, किसी को सिलेक्ट करे। किसी के पास अब ये नहीं हो सकता कि कहेगा कि मैं ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म से नहीं। ये क्यों दिया गया? आई वॉज गिवन द चांस, I was given the opportunities, I was given the funds, I was given the support system। और ये तभी पॉसिबल हो गया कि when that belief in my strength was there। जब आप एक नारी में बिलीव करते हो, जब आप एक लेडी ऑफिसर में बिलीव करते हो कि ये जो डिसीजन लेगी, ये जो काम चलाएगी वो मर्दों के बराबर होगा, तो
बेहतरी आती है। बेहतरी आई है, नो डाउट। और मैं इसको कहूँगा कि आप तो इसको मैन और वुमन और अपॉर्चुनिटी क्रिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बाकी स्टेट्स के बनस्पत देखा जाए तो आपके कार्यकाल में ये सारी चीज़ें पूरी हुई हैं। पहले बाकी स्टेट्स में होता था, जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, तो किस तरीके से कितना ट्रांसफार्मिंग देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंडोर स्टेडियम्स है। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि 57 इस वक्त लाइट के स्टेडियम है। ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक हिस्टोरिकल नंबर स्पोर्ट्स के थ्रू 63 लाख यूथ हैव बीन एंगेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन स्पोर्ट्स। परसों हमारे एलजी रोलिंग ट्रॉफी का 42,000 पार्टिसिपेशन हुई उसमें। हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए, यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बच्चे क्रिकेट में आए। आप देखिए वो जो लास्ट वाले आवर्स थे, हाउ थ्रिलिंग दैट वाज। भी उधर ही था, मैं देख रहा था बिल्कुल। सो ऑल दिस एक्साइटमेंट, ऑल दिस एनर्जी, ऑल दिस पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव सिस्टम। देखिए जब हमारा युवा सशक्त होगा, जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा, तभी जाके हमारा देश बढ़ेगा। और स्पोर्ट्स ऐसी जगह है जो एम्पावर करता है, डिसिप्लिन देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। आपने देखा कि इन बच्चों का कॉन्फिडेंस परफॉर्म करते करते कितना ज़्यादा, ये स्पोर्ट्स ही सिखाता है। और स्पोर्ट्स एक सॉफ्ट पावर की तरफ उभर रहा है। इसमें इस वक्त सरकार, हम शुक्रगुजार है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने PMDP में इतना पैसा दिया कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। हम शुक्रगुजार है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कि उन्होंने हमने जो मांगा सब कुछ दिया, ताकि यहाँ के बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ हो, यहाँ के लिए बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आप, मैं, सब, हम सब मिलके एक पावर बने, एक सपोर्ट सिस्टम बने इन बच्चे और बच्चियों का। इंशाल्लाह ये उभर कर सितारे बनेंगे। नो डाउट कि जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी आज की डेट में नेशनल जिम्नास्टिक मेरे ख्याल में इंडोर स्टेडियम है और पहली बार जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का शुरू हुआ है। और अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो क्रिकेट हो, फेंसिंग हो, बॉक्सिंग हो, और इसके साथ साथ हाल ही में विशु में वाटर स्पोर्ट्स में विशु में हाल ही में गुलमर्ग में आपने जो विंटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया कंक्लूड किया, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जम्मू कश्मीर एक मॉडल के तौर पे उभर रहा जो पहले नहीं था। और वो सारी की सारी चीज़ें फिर मैं कहूँगा आपकी कारकर्दगी में। शुक्रिया अगर आप ऐसा समझते हैं, बट मैं कहूँगी इक्वल चांसेस। अच्छा, एक आखिर equal, give us chances, support us, nurture us, we will prove that we are equal and we are sometimes even better than men. मैं इसी बात पे आऊँगा, काफ़ी भावुक हो गए थे आपकी स्पीच सुन रहा था। शोपियां डिस्ट्रिक्ट का जिक्र कर दिया आपने, मेडक और फैमिली का जिक्र कर दिया। क्या मतलब कि किस तरीके से उस सारी चीज़ों को आप कंक्लूड करके मैसेज देना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने गाँव का क्यों जिक्र किया, मैंने अपने परिवार का जिक्र क्यों किया, बिकॉज मुझे पालने वाली जो औरत थी वो बहुत ही ज़हीन थी, वो इमेंसिपेटेड थी क्योंकि पढ़ी लिखी थी। उनकी जो माँ थी, मेरी नानी जी थी, वो भी पढ़ी लिखी थी। तब के ज़माने में औरतों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती थी। तब के ज़माने में औरतों को चांसेस देना बहुत ज़रूरी थी। I told you in my speech that I'm standing tall today. If I'm able to deliver a speech, if I'm able to talk some semblance, it is because of my mother and because of my nani. It is because I was given chances. My brother was given equal chances and sometimes even better chance was provided to me. And if we start giving that to our children, inshallah they will do better. नो डाउट कि अगर इक्वल चांस दिया जाएगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। और रिजल्ट जो है आपके सामने आज की डेट में जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ प्लेयर्स के मेडल्स की मैं बात करूं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज वो भी बढ़ रहे हैं। और बड़ी बात, ट्रेडिशनल गेम जो मानी जाती है क्रिकेट, जो कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में जो है बैट बॉल थमा दिया जाता है, उसमें भी अभी इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूं, IPL की बात करूं, तो जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स जो हैं वो धूम मचा रहे हैं। आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कितना ज़रूरी है इस प्रकार के फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना, जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे लोगों को जो है अप्रिशिएट भी किया जाता है। अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख के बताइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़ने के जब वर्चुअल के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।